हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी बीएड काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं उन बच्चों को इस चैनल के माध्यम से पल पल की अपडेट दी जाती है। सिर्फ इसीलिए दी जाती है कि आप लोग कोई भी गलती ना कर सकें, क्योंकि 2 साल का बीएड कोर्स है। अगर आपने कोई भी गलती कर दिया और इतनी महंगी फीस है तो आप लोगों को पछताना पड़ सकता है। एक बार आपका पेमेंट कट जाएगा तो दोबारा वापस नहीं होना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ यार। कौन से पैसे लग रहे हैं, जल्दी से करो, आपको अच्छी अच्छी अपडेट ही तो मिलेंगी इस चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज की अपडेट की तरफ। ये देख लीजिए, ऑफिशियल नोटिस है लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें लिखा है, आपको पता है कि आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा जिनका भी रैंक 1 से 75,000 तक है, और अगर नहीं कराया तो कोई बात नहीं, आप 23 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे उसके बाद में आपको सेकंड जो होता है कॉलेज चूज करना, और सबसे बड़ा इम्तिहान हमारा यही होता है, क्योंकि कॉलेज चूज करना एक बहुत अच्छे से चूज करना होता है। नहीं तो फिर अगर एक बार भी गलत हमने कॉलेज चूज कर लिया तो हमें पछताना पड़ सकता है। क्या चीजें हैं देखिए, लिखा है यहां पर 2.1 में लिखा है कि केवल पंजीकृत अभ्यर्थी विकल्प भर सकेंगे। बिल्कुल, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आप विकल्प भर सकते हो। अगर नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, करवा लेना, क्या दिक्कत है। वो तो उसके लिए मैंने बता ही दिया है, लॉगिन कर लीजिएगा, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। उसमें आपको फिर अपना जो है, अगर फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं लगा तो फाइनल ईयर की मार्कशीट लग जाएगी, स्कैन हो जाएगी, और अगर लगा है तो कोई बात नहीं, साथ ही साथ आपको बैंक पासबुक एक स्कैन करके लगवा देनी होगी, बस और कुछ नहीं होता है। उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, निम्न चीजें सत्यापित करना होता है। जैसे कि अगर आपने संस्कृत बीएड विद्यालयों में प्रवेश है तो यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थी को हाँ चुनना होगा, और अगर नहीं है तो नहीं चुनना होगा। ये कॉमन सी बात है, ठीक है। उसके बाद लिखा कि अभ्यर्थी अपना जो है जेंडर चेंज कर सकता है। यदि आप मेल हैं और गलती से उसमें फीमेल लिखा है तो आप मेल भी कर सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं और गलती से मेल लिख गया तो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है सबसे बेहतरीन चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, ये मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूं। इतना कॉलम जो है आप ध्यान से देखिए, लिखा है काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार अपनी विकल्प भरने होंगे। पसंद के अनुसार का मतलब होता है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज को आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद और भी कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। अब मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, सभी के लिए एक सजेशन है, क्योंकि पिछली बार बहुत से बच्चे गलती किए थे, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस बार आप लोग गलती करें। एक बात याद रखिएगा, जिनकी भी रैंक 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में है, ठीक है, याद रखिएगा, जिनकी भी रैंक 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में है, अगर आपको सरकारी कॉलेज करनी है, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना और तुम्हें उम्मीद है कि हम मिल सके, तो कम से कम आप 10 गवर्नमेंट कॉलेज चूज करिएगा, कम से कम 10 गवर्नमेंट कॉलेज, और इसी के साथ आप कम से कम 5 प्राइवेट कॉलेज भी चूज करिएगा। इतने याद रखिए, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी चूज कर सकते हो। तो 10 गवर्नमेंट कॉलेज, हालांकि 10,000 से 20,000 के बीच में चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन थोड़े चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत से लोगों के फाइनल ईयर के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो वो लोग भी थोड़ा सा हो सकता है काउंसलिंग ना कर पाए तो बाहर हो सकते हैं। तो 10 गवर्नमेंट कॉलेज और 5 प्राइवेट कॉलेज चूज करना है जिनकी रैंक 10,000 से 20,000 के बीच में है। साथ ही साथ जिनकी रैंक 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच में है, इन बच्चों को कम से कम 5 से 6 गवर्नमेंट कॉलेज और कम से कम 5 प्राइवेट कॉलेज भी चूज करनी है, कि अगर मान लो गवर्नमेंट आपको नहीं मिलती है किसी कारणवश, तो आपको फर्स्ट चॉइस प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा काउंसलिंग के पहले, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। वैसे जिनकी भी 10,000 से नीचे उनको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें किसी को कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, बट सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर एक बार कॉलेज नहीं मिलता है फर्स्ट काउंसलिंग में तो फिर आपको सीधा पूल काउंसलिंग में जाना होगा, और पूल काउंसलिंग में जाने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज कहीं भी नहीं मिलेगी, 1% के भी चांस नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आप 5,000 से 10,000 के बीच रैंक रखते हो तो 5 गवर्नमेंट कॉलेज आप चूज करिएगा कम से कम, और इसी में से एक आपको मिल जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज बैकअप के तौर पर आप ले लीजिएगा, कि मान लो किसी ना किसी कोई खता हो जाए आप लोगों से, या नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट किसी ना कारण से, तो आप लोग जो है भाई, जिनकी 10,000 रैंक हो या 9,000 से 10,000 के बीच में हो, तो उसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो 5 गवर्नमेंट और 5 प्राइवेट जरूर चूज करिएगा। वहीं पर हम बात करें जिनकी रैंक 5,000 से नीचे है, यानी 1 रैंक से लेकर के 5,000 रैंक के बीच में है, वो सभी लोग अगर प्राइवेट नहीं भी चूज करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग कम से कम 5 से 10 गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लीजिएगा, और इसी में से आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। जिन बच्चों ने भी ये कहा, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी 1400 से 1500 रैंक होती है, ये बच्चे क्या करते हैं कि एक ही कॉलेज चूज कर लेते हैं, इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे वही कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। पिछली बार एक बच्चा था जिसकी 8500 रैंक थी, और इस बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिली थी। एक लड़की थी जिसकी 2200 रैंक थी, उसने एक कॉलेज चूज किया था और उनको वो कॉलेज नहीं मिली थी, और बाद में उनको प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना पड़ा। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। हम लोग पिछले साल भी हम लोगों ने कवर किया था, खूब सारी जो है क्वेरीज आई थी हम लोग के पास में, तो ऐसा नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज आपको चूज करना है।
मैंने बता दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब तो उम्मीद करता हूँ कर ही दिए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में कोई डाउट आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है फिलो ऐप। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं, और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींचकर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं, और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। What is the enzymes present in saliva? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए गाइज, तो बेहतर डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो THT002। आप बेहतर डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का